एक बात बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप कोई बॉलीवुड मूवी देख रहे हो और सोचते हो, वाह यार, क्या प्लॉट था, क्या दिमाग लगाया है डायरेक्टर ने। और फिर जब आप उसकी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट चेक करते हो तो पता चलता है पिक्चर डिजास्टर थी। शौक लगता है ना। एग्जैक्ट यही होता है जब हमारी ऑडियंसेस एक ब्रिलियंट जीनियस स्टोरी को छोड़कर वही पुरानी घिसी पिटी मास मसाला फिल्मों को चुन लेती है। कुछ मूवीज अपने टाइम से इतनी आगे होती हैं कि जब वो थिएटर्स में आती हैं तो लोग समझ ही नहीं पाते और बाद में वही मूवीज कल्ट क्लासिक्स बन जाती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही टॉप 5 बॉलीवुड जीनियस मूवीज के बारे में जिनका प्लॉट एकदम मस्त था पर बॉक्स ऑफिस पर उनका बुरा हाल हो गया। लेट्स डीप डाइव इनटू इट। नंबर 5 पर है एक ऐसी फिल्म जो इंडियन सिनेमा के लिए एक रेवोल्यूशनरी मास्टरपीस है, पर रिलीज के वक्त इसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया था। हम बात कर रहे हैं 2018 में आई तुम्बाड़ की। इसका प्लॉट किसी नॉर्मल भूत प्रेत की कहानी जैसा बिल्कुल नहीं था। ये फिल्म ऐसी माइथोलॉजी और फोकलोर पर बेस्ड थी जो आमतौर पर बॉलीवुड टच भी नहीं करता। कहानी घूमती है हस्तर के चारों तरफ, एक ऐसा श्रापित भगवान जिसे सोने और अनाज से प्यार है। फिल्म का कोर थीम था ह्यूमन ग्रीड, यानी इंसानी लालच। एक बाप और बेटा कैसे उस श्रापित खजाने से सोना निकालने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं और कैसे लालच उन्हें एक ऐसी दलदल में खींच लेता है जहां से निकलना इम्पॉसिबल है। विजुअल्स इतने धांसू और एटमॉस्फेयर इतना डार्क था कि आपकी रूह कांप जाए। बट बैक इन 2018 बिना बड़े स्टार्स और कमर्शियल गानों के ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठंडी पड़ गई थी। हालांकि ओटीटी पर आने के बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि उन्होंने थिएटर में क्या चीज मिस कर दी थी। नंबर 4 पर आती है एक ऐसी मूवी जो डाकुओं के बैकग्राउंड पर बनी थी, पर यह कोई आम एक्शन फिल्म नहीं थी। अभिषेक चौबे की 2019 में आई फिल्म सोन चिरैया, सुशांत सिंह राजपूत, मनोज बाजपेयी और भूमि पेडनेकर की इस फिल्म का प्लॉट इतना डीप और लेयर्ड था कि आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। ये सिर्फ चंबल के डाकुओं की असली लड़ाई नहीं थी, ये कहानी थी उन डाकुओं के अंदर चल रहे गिल्ट, कर्मा और रिडेम्पशन की लड़ाई की। डाकू खुद को बागी कहते थे और उन्हें लगता था कि उन पर एक श्राप है। जब वो एक छोटी लड़की को बचाने के लिए अपनी ही आइडेंटिटी के खिलाफ खड़े होते हैं तो फिल्म का प्लॉट लगभग एक अलग ही साइकोलॉजिकल लेवल पर चला जाता है। हर एक कैरेक्टर का अपना एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था। पर इस फिल्म के साथ प्रॉब्लम क्या हुई? इसका रियलिस्टिक टोन, डार्क थीम और बुंदेलखंडी डायलेक्ट आम ऑडियंसेस को थोड़ा हैवी लगा और ये जीनियस सिनेमैटिक पीस बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल नहीं चल पाई। चलो अब बात करते हैं हमारे नंबर 3 की, विक्रमादित्य मोटवानी की भावेश जोशी सुपर हीरो। दोस्तों, हॉलीवुड में मार्वल और डीसी तो चलते ही हैं, पर इंडिया में एक ऐसी सुपर हीरो फिल्म मिली जो एकदम ग्राउंडेड और रियलिस्टिक थी। इसका प्लॉट कोई सुपर पावर्स या एलियन टेक पर नहीं था। ये स्टोरी थी करप्शन और सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले आम लड़कों की जो पानी के माफिया को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। जब एक दोस्त को मरवा दिया जाता है तो दूसरा दोस्त, जिसे हर्षवर्धन कपूर ने प्ले किया है, एक टेम्पररी मास्क पहनकर थोड़ी मार्शल आर्ट सीखकर सिस्टम से बदला लेने निकलता है। इसकी एक्शन कोरियोग्राफी, बाइक चेजेस और रियलिस्टिक टोन इतना ब्रिलियंट था कि ये बॉलीवुड की सबसे बेस्ट सुपर हीरो ओरिजिनल स्टोरी बन सकती थी। पर अफसोस 2018 में ही रिलीज हुई कुछ बड़ी कमर्शियल फिल्मों के शोर में ये शांति से आई और थिएटर से चली गई। बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। ये फिल्म एक प्रॉपर थिएटर एक्सपीरियंस डिजर्व करती थी। नंबर 2 पर फिल्म है मनोरमा 6 फीट अंडर। एक ब्रिलियंट मिस्ट्री थ्रिलर है जो हॉलीवुड की क्लासिक फिल्म चाइना टाउन से हेविली इंस्पायर्ड है। स्टोरी एक बोरिंग डस्टी राजस्थान के छोटे से टाउन लखोट में सेट है, जहां अभय देओल एक सस्पेंडेड गवर्नमेंट इंजीनियर और पार्ट टाइम मिस्ट्री थ्रिलर राइटर का रोल प्ले कर रहा है। उसकी लाइफ पे ट्विस्ट तब आता है जब एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन की वाइफ उसको अपने हस्बैंड की स्पाइंग करने का काम देती है। पर जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, एक के बाद एक बड़े झूठ, पॉलिटिकल स्कैम्स और मर्डर्स का ऐसा लूप शुरू हो जाता है जिससे वो कम्प्लीटली बुरी तरह फंस जाता है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिल्कुल नहीं चली क्योंकि 2007 के ऑडियंस के लिए इसका स्लो बर्न, डार्क और इंटेंस ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा नया था। पर आज के टाइम में इसे बॉलीवुड की मोस्ट एटमॉस्फेरिक थ्रिलर मूवीज माना जाता है। सो लिस्ट की पहली फिल्म एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसे बॉलीवुड की इंसेप्शन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 404 एरर नॉट फाउंड। इसका प्लॉट इतना जीनियस था कि आपको आखिरी सेकंड तक डाउट में रखता है। स्टोरी सेट है एक मेडिकल कॉलेज में जहां एक रूम को श्रापित माना जाता है क्योंकि वहां एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया था। अब वहां एक नया रेशनल स्टूडेंट रहने आता है जो भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, पर धीरे धीरे उसे उस मरे हुए स्टूडेंट का भूत दिखने लगता है। यहाँ एंट्री होती है उनके साइकोलॉजी प्रोफेसर की, जो निशिकांत कामत ने प्ले किया है, जो क्लेम करते हैं कि ये भूत नहीं बल्कि उस लड़के के दिमाग का इल्यूजन यानी हेलुसिनेशंस है। पूरी फिल्म एक अल्टीमेट फाइट है साइंस वर्सेस सुपर नेचुरल के बीच में, पर इसका जो क्लाइमैक्स ट्विस्ट है ना, वो आपके होश उड़ा देगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे
कि जो दिखा है वो सच है या जो नहीं दिखा वो। बट अफसोस 2011 में इस बिना स्टार वाली फिल्म को देखने कोई थिएटर नहीं गया और ये एक बड़ा डिजास्टर रही। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बॉलीवुड मूवीज जिनके प्लॉट एकदम जीनियस और यूनिक थे, पर बॉक्स ऑफिस पर इनका लक बुरा रहा। पर वही बात है ना, बॉक्स ऑफिस नंबर्स कभी किसी मूवी की रियल क्वालिटी डिसाइड नहीं कर सकते। इन फिल्मों ने आज लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है वो किसी 500 करोड़ की हिट फिल्म से भी कहीं ज़्यादा बड़ी है। और इस फिल्म में काम करने वाले सभी एक्टर्स को जो आज लोग रिस्पेक्ट देते हैं वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि इन 5 में से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, और क्या कोई और फिल्म है जो इस लिस्ट में ऐड होनी चाहिए थी, और अगर होनी चाहिए थी तो उसके लिए पार्ट 2 भी ज़रूर आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।